जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 15 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? और हमने क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने देखनी है। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये उसने फर्स्ट एग्जांपल दी, उसमें उसने कहा है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। ये फंक्शन दी हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के, ठीक है। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन हो, तो अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, और जो इसके रूट के अंदर है उसका अलग से डेरिवेटिव, तो एक्स के का 2x और वाई जो कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, ठीक है। 2 से कैंसिल, तो x बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, और जो अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर का तो 0 होगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल, y बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम जो डेरिवेटिव हो उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एफ एक्स के नीचे उसका डेरिवेटिव लिखेंगे और एफ वाई के नीचे उसका जो वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 होता है ना, तो एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 0 को इससे करेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसी तरह वाई जब 1 से वाई होगा, वाई इंटू 1 वाई, और ये 0 के साथ होगा तो वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखें कि ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 0 0, ठीक है। और ये पॉइंट्स अगर पुट करेंगे फंक्शन में एफ ऑफ 0 0, तो ये भी 0 के इक्वल होगा, तो ये इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, फंक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन से जो हुआ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लस वाई के। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स, तो एक्स के का 2x, वाई वाला कांस्टेंट तो 0, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स वाला 0 होगा, कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर डिवाइड होगा 0 से तो 0, y इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है तो इधर 0 से डिवाइड होगा तो 0, तो ये x भी 0 y भी 0, तो ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है g ऑफ x y इक्वल टू 1 माइनस x के माइनस y के। अब इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे g x का, तो 1 और y तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और माइनस एक्स के का माइनस 2x, इसी तरह रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 और माइनस एक्स के तो 0 होंगे, ये कांस्टेंट है, और माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, ठीक है। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 0, फिर अलग से 0 के इक्वल माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से x 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर डिवाइड होगा, यहाँ पे इधर डिवाइड होगा माइनस 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, तो ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे 0 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये देखें, जी एच ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स के, इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो y वाला 0, एक्स माइनस एक्स के का माइनस 2x, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो माइनस एक्स के कांस्टेंट है तो ये 0 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो y स्क्वायर का 2y, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल रखा, एच एक्स एक्स इक्वल टू एच वाई इक्वल्स टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखा। अब देखें इनकी वैल्यू लिख ली, डेरिवेटिव माइनस 2x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 0, अब अलग से 0 के इक्वल रखा, माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड 2y इक्वल टू 0, यहाँ से x 0 y 0, तो ये दो इसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई के, तो ये हैंड आउट पर्सन किसी दूसरे तरीके से की हुई है, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने इस लेक्चर की है वो उसी तरह आप इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तो ये वो सेम ही है, ठीक है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये देखें कि डी इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स, यानी कि एफ का दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट, एफ वाई वाई दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, माइनस एफ
स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, यानी कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये उसने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला है। तो वो कहता है कि अगर डी जीरो से बड़ा होगा और जो एफ एक्स एक्स है वो जीरो से बड़ा होगा, दोनों बड़े होंगे, तो जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम होगा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसके वो रिलेटिव मिनिमम रखता है, ठीक है, एट एक्स नॉट वाई नॉट। और अगर डी जीरो से बड़ा हो और जो एफ एक्स एक्स है वो छोटा हो, तो वो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम रखता है, ठीक है, इनके रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। और डी जीरो से छोटा हो, डी लेस देन जीरो, तो वो फंक्शन जो है वो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, ठीक है। अगर डी जीरो के इक्वल हो तो फिर कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, फिर हमें नहीं पता चल सकता कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मिनिमम है या सैडल पॉइंट है, तो फिर कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहता है कि इफ अ फंक्शन of two variable has an absolute extremum at an integer point of its domain, then this extremum occurs at a critical point। वो कहता है कि अगर फंक्शन की एक डोमेन दी हुई हो, अगर उसका जो है वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करे, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो वो उसके क्रिटिकल पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, क्रिटिकल पॉइंट पर ही लाई करेगी, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। अब ये उसने एग्जांपल दी है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड करने और नेचर भी बतानी है, ठीक है, ये इस टेस्ट से, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, टू एक्स का टू एक्स, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स, इसी तरह फोर एक्स का माइनस फोर, फोर होगा साथ माइनस, और फिर एक्स का वन और वाई के साथ एज इट इज आएगा, ठीक है। इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट जीरो होगा, फोर एक्स का फोर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एक्स ये दोनों और ये माइनस वन कांस्टेंट है, तो एक्स वाई स्केयर का टू एक्स वाई, ठीक है, वाई स्केयर का टू वाई और साथ एक्स एज इट इज आएगा, ठीक है। इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई का वन और टू एक्स साथ एज इट इज आएगा। अब जो विद रिस्पेक्ट टू वाई की उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो जनाब एक्स का वन और टू वाई साथ एज इट इज आ गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है, तो जो एफ एक्स और एफ वाई जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो जब जीरो के इक्वल दोनों को अलग से जीरो के इक्वल रखा, फोर एक्स माइनस फोर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, टू वाई द डिवाइड होगा और वाई की फाइंड करें तो टू एक्स से डिवाइड होगा, तो एक्स जीरो और वाई जीरो। अब इससे जो एक्स की जीरो निकाली है वो यहाँ इक्वेशन वन में पुट करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो, तो फोर इंटू जीरो माइनस फोर प्लस वाई स्क्र, तो ये क्या आएगा, वाई स्क्र इक्वल्स टू, ये तो जीरो होगा, फोर्थ साइड पे होकर प्लस का होगा, वाई स्क्र इक्वल टू फोर और वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू, ठीक है। तो एक्स की जीरो रखी तो वाई की दो वैल्यू है, तो जीरो टू और जीरो माइनस टू, ठीक है। अब हम वाई की जो वैल्यू है जीरो वो इसमें पुट करते हैं, तो ये देखें यहाँ y है वहाँ जीरो, तो फोर एक्स माइनस फोर इक्वल्स प्लस जीरो, वाई स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब फोर एक्स जो है वो दूसरी साइड पर जाके प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ ऐसे कर लेते हैं, इक्वल्स टू फोर और x इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो x y जीरो रखी तो x की वन, तो पहले हम x की लिखते हैं, तो वन जीरो, जीरो टू और जीरो माइनस टू, ये तीन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसकी नेचर चेक करनी है, तो देखें पहले पॉइंट वन जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स यानी कि जो तीनों डबल डेरिवेटिव लिए हैं हमने, उनमें ये पॉइंट पुट करते हैं, एफ एक्स इंटू वन जीरो, तो ये देखें फोर है तो इसमें पुट करें तो वो फोर सेम आएगा, ये टू इंटू वन टू, एफ एक्स वाई है तो ये टू वाई है तो टू इंटू ज़ीरो टू, तो ये फोर टू और ज़ीरो। अब ये इस फार्मूला में पुट करते हैं, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर एफ एक्स एक्स फोर है
एफ वाई वाई 2 है माइनस एफ एक्स वाई 0 है, तो 0 का स्केल तो 8 माइनस 0 8 डी 8 है, 0 से बड़ा है ना, और एफ एक्स एक्स भी 0 से बड़ा है, तो दोनों 0 से बड़े हैं, तो ये रिजल्ट मिनिमम इसकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह 0 माइनस 2 पुट करते हैं तो यहाँ 4 आ गया एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई में 2x है तो 2 इंटू 0 0, एफ एक्स वाई क्या है 2 वाई, तो 2 इंटू माइनस 4, ये इधर पुट करते हैं इस फार्मूला में 4 एफ एक्स एक्स क्या है 4, एफ वाई वाई 0 है तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस एफ एक्स वाई क्या है -4 है तो -4 का स्क्वायर 0 -16, तो -16 ये d जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह 0 2 पे देख लेते हैं तो 0 2 पे एफ एक्स एक्स 4 है तो सेम आ गया, एफ वाई वाई 2x है तो 2 इंटू 0 0, एफ एक्स वाई 2y है तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट की 4 एफ एक्स एक्स की एफ वाई वाई की 0 माइनस एफ एक्स वाई की 4, तो 0 -16 इसका भी ये सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये भी 0 से d 0 से छोटा है, ठीक है।